नमस्कार बच्चों, हमारा दूसरा पार्ट राजा बदल गया। राजा बदल गया। तो इस पार्ट में राजा कैसा बदल गया आप लोग समझे ना। राजेश को कौन बदले? राजेश। तो यहाँ राजा किंग, राजा का नाम क्या है? शूर सिंह। राजा कैसा व्यक्ति है? दूसरे देशों पे आक्रमण करता था। एक एक बार प्रश्न उधर इधर भी आ सकते। राजेश कैसा था? राजा कैसा था? राजेश कैसा था बोलता? राजेश ईमानदार लड़का था। उसको सोने का सिक्का मिलने पर भी अपने पास नहीं रखा। राजा कैसा था बोलता? राजा का नाम सूर सिंह था। एक दूसरे देशों पर आक्रमण करता था। तो यहाँ पे बदल बोले तो चेंज। कौन चेंज हुए? राजा। कैसे चेंज हुए? एक लड़के ने, राजेश ने राजा को बदल दिया। तो हम ज्ञान से कौन से भी काम कर सकते। राजेश को अच्छा ज्ञान था, इसीलिए ईमानदार था, ज्ञानी था, इसलिए वो राजा को बदल दिया। बच्चों लिखो प्रश्न, क्वेश्चन आंसर्स इम्पोर्टेंट होते हैं। लिखो क्वेश्चन आंसर्स, ध्यान से सुनिए, समझिए। इससे पहले भी मैं थोड़े बहुत एक प्रश्न या दो प्रश्न समझाई और एक प्रश्न छोड़ नहीं समझाई। आज देखिए, कभी कभी लोग किसी व्यक्ति को चिढ़ाकर या थाने कसकर चिढ़ाकर इमिटेट करके तंग करते, टाइट करते, सताते। तो क्या तुमने या तुम पर किसी ने ऐसा तरह का व्यवहार किया? तुम किसी को इमिटेट करे क्या? या आपको कोई भी इमिटेट करे क्या? कुछ लोग दूसरों को चिढ़ाकर या ताने कसकर तंग करते हैं। मैं बोले तो मैं एक वचन होता है। मैं एक वचन, इसका बहुवचन हम। यहाँ आप बोल के पूछ रहे ना, एक वचन सिर्फ आपसे ही पूछ रहे। एक वचन मैं कभी भी दूसरों को चिढ़ाकर या ताने कसकर तंग नहीं किया। दूसरे को मैं कभी भी नहीं सताया। मुझ पर कोई भी इस प्रकार का व्यवहार, तो मुझ पर इस प्रकार का ऐसे बिहेवियर नहीं किए। सबसे मैं मिलजुल कर अच्छी तरह रहता था, इसलिए मुझे कोई भी सताना, तंग करना नहीं किया। दूसरा प्रश्न सुनिए बच्चों। राजा का स्वभाव कैसा था? स्वभाव बोले तो बिहेवियर, राजा का कैसा था? सूर सिंह वीर और अन्य देशों पर हमला करके लूट लेता था। राजा का नाम सूर सिंह, तो वो अन्य देशों पर हमला करके पूरा लूट लेता था। तो राजा बदल गया, कहानी अपने शब्दों में। बच्चों आपको कहानी मालूम ना? फिर से एक बार सुनिए, क्योंकि आपको ये लिखो क्वेश्चन में है। सेकंड नाम, एक दिन राजेश नामक का एक लड़का जंगल में जा रहा था। एक लड़का जंगल से जा रहा था, एक फॉरेस्ट में से। रास्ते में मीन्स वे, रोड पर उसे एक गोल्ड कॉइन, क्या मिला? गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का मिला। और सोचने लगा, यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं, किसी बेचारा का गिर गया। वो सिक्का मेरा तो नहीं है, किसी का बेचारे का गिरा होगा। इस प्रकार सोचते आगे बढ़ा। थिंक कर लेते आगे जा रहा। और रास्ते में एक साधु से मिला। किससे मिला? साधु, ऋषि। वह
के साधु को देने का कोशिश की। किसको? साधु को देने के लिए कोशिश यानी ट्राई किया। तब साधु ने कहा, बेटा इसे किसी गरीब को दे दो ताकि वो अपना पेट भर सके। गरीब बोले तो पूर, कोई भी गरीब दिखे तो दे दो। साधु की बात मानकर आगे जाने से उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही थी। साधु की बात मानकर, साधु जो बोले ना, क्या बोले साधु? किसी गरीब को दे दो। तो वो सुनकर आगे चला जा रहा था। फिर उसे कौन दिखाई दिए? सेना, सोल्जर्स, बड़ी सेना लेकर राजा जा रहा था। वह विचार करने से यह पता लगा कि विचार यानी पूछने से, सैनिक को पूछने से, सूरसिंह नामक राजा पड़ोसी देश पर आक्रमण करके लूटने जा रहे हैं। सूरसिंह राजा पड़ोसी देश पर आक्रमण कर लेने, ऑक्यूपाई कर लेने को जा रहे हैं। राजेश राजा के पास जाकर सिक्के को राजा को दिया तो राजा ने कहा कि बेटा मुझे इसे क्यों देना चाहते हो? तब राजेश क्या करा? वो सिक्का लेकर राजा को देने और राजा की ओर देने जा रहा था। तब राजा ने क्या कहा? बेटा मुझे क्यों देना चाहते हो? तब राजेश ने साधु की बातें सुनाई। जो साधु ने कहा, क्या कहा? किसी पुअर मैन, गरीब को दे दो। तो कहा, तो राजा को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि मैं तो पुअर नहीं हूँ, राजा हूँ, किंग, तो मुझे पुअर कह रहा है, इसलिए राजा को गुस्सा आ गया। मैं राजा हूँ, मैं तुझे गरीब लगता हूँ। कहा, यदि आप अमीर होते तो पड़ोसी देश को लूटने क्यों जाते? आपको अमीर, गरीब, अमीर विलोम शब्द। तो आप अमीर है, फिर क्यों दूसरे देश को लूट रहे हैं? अमीर बोले तो धन दौलत रहता, पैसे, फिर दूसरे देश को क्यों लूट रहे हैं? यदि आप अमीर होते तो पड़ोसी देश को लूटने क्यों जाते? राजेश की बात राजा की समझ में आ गई। तो यहाँ राजेश की बात राजा को समझ में आ गया, अंडरस्टूड हो गया। अरे मैं गरीब नहीं है, फिर दूसरे देश को क्यों लूटना? तो समझ में आ गया। वह अपनी गलती जानकर राजेश मिस्टेक्स, क्या मिस्टेक्स है? वो अमीर है, राजा है, फिर दूसरे देश को आक्रमण करना गलत है, ये समझ में आके राजेश की प्रशंसा करते हुए अपने सेना को लौटने का आदेश दिया। उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति गरीबों को की सेवा में खर्च करना आरंभ किया। तब से राजा अपनी संपत्ति को, धन दौलत को, पैसे को पूर लोगों को, गरीबों को देना लगा। तब बच्चों यहाँ शब्द भंडार बेटो, विलोम शब्द, पास, दूर, बड़ा, छोटा, गरीब, अमीर, देश, विदेश। सृजनात्मक अभिव्यक्ति, यहाँ कहानी के किसी एक घटना को संवाद के रूप में, कन्वर्सेशन के रूप में करने के लिए दिया गया। कन्वर्सेशन भी है, किसी एक पैसेज या किसी एक घटना को प्रशंसा। इस पाठ से राजेश की ईमानदारी के बारे में बताया गया। ऐसा ही एक और कहानी कक्षा में सुनाओ। तो ईमानदार, हर क्लास में ईमानदार बच्चे होते हैं। आप भी ईमानदार बच्चों ना, दूसरे की चीज नहीं लेना। अगर से कोई भी चीज आपको मिलती तो आप इसमें दे देना। आपको कोई भी चीज मिलते तो आप क्या कहते? ये भी एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा, अगर से पूछा गए तो आप किस तरह लिखते? आपको रास्ते में कोई भी चीज मिलती तो आप क्या करते? तो मैं पहले
हमारे ऑफिस में देऊंगा या पुलिस स्टेशन में देऊंगा। मुझे कोई भी चीज मिलती तो मैं हमारे ऑफिस में देऊंगा। बच्चों, तो ईमानदार कहानी, कोई भी ईमानदार के संबंधित। तो बच्चों, ईमानदार कहानी, ईमानदार बोले तो क्या हो? ईमानदारी से रहना, झूठ नहीं बोलना, हमारे सच्चाई से रहना। तो इसी तरह कक्षा में थोड़े बच्चे, ये सब बच्चे ईमानदारी से रहते हैं। तो उसी तरह एक कहानी है, स्टोरी। तो नेक्स्ट की बात बेटे, नेक्स्ट परियोजन कार्य। तो यहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स बीट, भाषा के बाद बीट शब्द भंडार बीट आज हम कंप्लीट करें। क्वेश्चन आंसर्स बीट अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स सुनिए, ध्यान से समझिए। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, सेकंड एक कहानी। तो समझे ना बच्चों? ओके, धन्यवाद बच्चों।